मेमन टाइम्स मेमन कौम का ही तर्जुमान है, हर एक मेमन भाई का दिल और जान है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं शोएब मियानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स न्यूज। खिदमत-ए-खल्क कमेटी की जानिब से धोराजी में 37 दूल्हा दुल्हन की इज्तिमाई निकाह हुई। गुजरात, राजकोट जिले के धोराजी में तारीख 5 अक्टूबर 2024 को खिदमत-ए-खल्क कमेटी की जानिब से 37 दूल्हा दुल्हन की इज्तिमाई निकाह हुई। मौलाना हाफिज उवैश ने सभी दुल्हा नौशा की निकाह पढ़ाई। इस इज्तिमाई शादी को मुंबई के इमरान लतीफ और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ने स्पॉन्सर किया। खिदमत-ए-खल्क कमेटी के चेयरमैन हाजी मुस्ताक भाई वाधरिया ने इज्तिमाई निकाह का बिड़ा उठाया। इस मौके पर मुख्य मेहमानों में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर, सेक्रेटरी अब्दुल अजीज भाई मच्छीवाला, इमरान लतीफ, हबीब इमरान लतीफ और उनकी फैमिली, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट गुलाम भाई मिठू परभनी, वाइस प्रेसिडेंट यूनुस भाई देरडीवाला, वाइस प्रेसिडेंट हमीद भाई गोडील, अंजुमन मेमन मोटी जमात धोराजी के सेक्रेटरी नौशाद भाई गोडील, गुजरात वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहसिन लोखंडवाला, धोराजी मेमन ट्रस्ट सूरत के एक्स प्रेसिडेंट सोहेल भाई सावानी, जुनेद भाई छुटानी, हाजी रियाज भाई वाधरिया के साथ साथ सूरत समेत सौराष्ट्र भर से कई नामी गिरामी शख्सियात मौजूद रहे। दूल्हा दुल्हन को घर बसाने के लिए घर का पूरा सामान बतौर तोहफे में दिया गया और इज्तिमाई निकाह को कामयाब बनाया गया। शादी कराई वासी समूह शादी 35-40 शादी थी हुई એટલે પછી 6 મહિને એમાં રિપીટેશન કરતા વાસી અને છેલ્લે બહુ વર્ષથી પણ દર 3 મહિને આપણે સમૂહ शादी जो आयोजन करूं था को मुबारकबाद देता हूं। आप अपने अज़वाज जिंदगी में आज दाखिल हुए, बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक, बहुत अच्छी तरह आपकी जिंदगी गुजरे। इमरान भाई ने ये किया शादियों का, मैं आपको बताऊं कि ये बॉम्बे के अंदर शादियों के अंदर लाखों नहीं करोड़ों रुपए का खर्च होता है। एक हॉल बुक कराओ तो 20 लाख 15 लाख डेकोरेशन जाता है। शादियों के अंदर 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ का खर्च होता है। मगर ये जो है जितनी भी शादियां लड़की की और लड़कों की, भतीजों की, भतीजी की करवाई, इसी तरह करवाई के बड़ा हॉल बुक करना, डेकोरेशन करना और करोड़ों रुपए का खर्च न करके अभी इन्होंने जो शादी करवाई वो मदीना मुनव्वरा में शादी की बच्चों की, और उसके बाद ऐसे 17 लोगों को लेकर के गए कि जो कभी भी उम्रा न किए हैं न कर पाते, ऐसे गरीब को बेचारे को, मुफलिस को बेचारे को, ऐसे को उम्रा उन्होंने करवाया। ये है नेकी, असल शादी, असल शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि सादगी से करो। हमने शादी को, हमने इसराफात और शादी को हमने मुश्किल बना दिया। शादी को शादी में अगर तब्दील हो जाए तो हमारे सारे मसाइल जो हल हो जाएंगे। दिखावा, शोशा हमारे यहाँ बहुत बढ़ता जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई, महमूद एक ही सफ में खड़े हुए, महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रवाज। इसके अंदर मेमन, पटनी, घाची, कुरैशी, बेलीम, फकीर, पठान, मकरानी, शेख और सैयद, ये पूरे मंडप के अंदर बैठे हुए हैं। देखिए एक मंडप के अंदर। और अगर अलग अलग आप शादी करते, कम से कम 2 लाख 5 लाख रुपए का खर्च होता। 37 शादी अगर हुई, कितने लाख का? 1 करोड़ का खर्च होता। 1 करोड़ का खर्च कम से कम होता और कितनी खुराफात होती। मगर मैं मुबारकबाद देता हूं मुस्ताक भाई वाधरिया। मैं तो कहता हूं कि बाबा है शादी पैरा ही नहीं है कि हक है नहीं है जो। मैं इनको खिताब देता हूं, बाबा है समूह लग्न। साल की 4 शादियां करना और 1 साल की तैयारी लगती है। एक शादी अगर हमारे घर पे हम करते हैं तो यहाँ बहुत सारे हमारे मेमन बरादरी के 1 साल लगता है, तो 6 महीना पहले और 3 महीना बाद में 9 महीने की तैयारी। ये देखिए आज 40 निकाह, कैसे इन्होंने कैसी तैयारी की और एक एक चीज
अल्हम्दुलिल्लाह पायदार आपको लेकर के आए। देखिए एक चीज ध्यान रखना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक चलना, सुन्नत के मुताबिक अगर चलोगे घर में कंकास नहीं होगा। फजर की, खास करके फजर की नमाज जाए नहीं होनी चाहिए। आप अगर देखिए आज तो अल्लाह ने आपको तकलीफ में आप अगर हैं और आपको समूह लगन का सहारा लिया गया है, मगर नियत करो इंशाअल्लाह कि आप खुद इस तरह इनकी तरह और इनकी तरह समूह लगन करवाएंगे, आप अल्लाह ताला नवाजेगा इंशाअल्लाह। मैंने देखा कि ये दूल्हे कहां कहां से आए हुए, कोई जामनगर से, कोई जोधपुर से, कोई जूनागढ़ से। अभी खाना खाएंगे, विदाई होगी, विदाई का सब रोना धोना सब माँ बाप के तरफ से सब विदाई करेंगे। देखो मंजर को याद रखना कि ये जो दुल्हन को विदाई कर रहे हैं, कितना बड़ा सीना मजबूत करके ये विदाई कर रहे हैं, आपके हाथ में सौंप रहे हैं, बड़ी उम्मीद से सौंप रहे हैं अपनी बेटी को। तो उसका ख्याल रखना और हुजूर के सुन्नत का ख्याल रखना। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सुख और दुख जो है बीवी के तरफ से अगर आए, अगर सीख करके कोई चीज आई है, आप अगर सिखा भी दोगे उसको तो बहुत बड़ा अजर और बहुत बड़ा सवाब आपको मिलेगा। ये मेमन ब्रदरी बॉम्बे को भी मैं यहां से मैसेज देना चाहता हूं कि इनके नक्शे कदम कर चले, जो शादियों के अंदर करोड़ों रुपए की तैयारियां करते हैं, करोड़ों रुपए की इसराफा, सिर्फ दिखावा और दिखावा के सिवा कुछ नहीं है। ये सब बंद करे और ऐसी सादगी करके इनकी तरह, इमरान भाई की तरह, इनकी फैमिली की तरह, और इस तरह समूह लगन गरीबों की लड़कियां शादी के बगैर हैं, सैकड़ों लड़के शादियां के बगैर पैसे की वजह से शादियां नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों की आप शादी कराओगे, आपके बच्चों की शादी जो है वो खूब फलेगी फूलेगी इंशाअल्लाह। पैसे को कन्वर्ट करो इस तरह और खराफात के अंदर और शोर शायर के अंदर, आपके पैसे को जो है वो खर्च कम करो, गुनाह है उसके अंदर, ये सवाब है आपका। इनका रुपया जो इन्होंने बचाया और यहां पर जो खर्च किया है, एक एक रुपये का, कसम खुदा की एक एक रुपये का सवाब इनको मिलेगा। इस पैसे का जवाब इनको देना नहीं पड़ेगा और आपको एक एक रुपये का जो पैसा जो आप खर्च कर रहे हो वहां पर, एक एक रुपये का, कसम खुदा की एक एक रुपये का जवाब आपको देना पड़ेगा। वो जवाब आपको बहुत भारी पड़ेगा। तब याद आएगा कि इकबाल भाई ने जो कहा था वो सच कहा था, उलमाओं ने जो कहा था सच कहा था, किताबों ने जो कहा था सच कहा था, कुरान में जो था वो सच कहा था। तब याद आएगा, मगर उस वक्त कोई हाल नहीं होगा। अब सुधर जाओ, अब जो है सही रास्ते पर हमको आ जाना है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छा लगा, माशा बहुत ज़्यादा इज्जत से नवाजा गया और 34 कपल मतलब 68 गरीब और मुस्किन लोगों की शादी कराई गई। मुश्ताक भाई जो हमारे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और सरपरस्ती इकबाल अंकल ऑफिसर की रही। और एज यूजुअल इकबाल अंकल माशाल्लाह जो इनकी फुर्ती है, अल्लाह इनको सलामत रखे, उनको लंबी उम्र दे। प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया, 3-4 हज़ार आदमी का खाना था। और ये मेमन कन्वेंशन भी माशाल्लाह ऑल सौराष्ट्र में जो हुआ है ये भी बहुत कामयाब रहा। मैं सबका शुक्रगुजार करता हूँ, इंशाल्लाह सबका शुक्रिया अदा करता हूँ इंशाल्लाह, और उम्मीद करता हूँ कि इधर बार बार इंशाल्लाह हम वापस आए और बार बार आप लोग से मुलाकात भी करें और हर प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह अटेंड भी करें इंशाल्लाह। इमरान भाई खास एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपने कम्युनिटी को बताया कि फजूल खर्चा ना करें, तो उसके लिए क्या कुछ पैगाम देना चाहिए? मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि फजूल खर्चा करके तो फिर आप अल्लाह के गुनहगार भी बन रहे हो। अल्लाह को जवाब भी देना है। जो अल्लाह से करीब रहता है, जो गरीब से करीब रहता है वो अल्लाह से करीब रहता है। मेरा तो एक ही मुद्दा है, जो गरीब से करीब रहता है वो अल्लाह से करीब रहता है। तो मेरे को ऐसा है कि मैं गरीब से करीब रहो तो अल्लाह से करीब रहोगे और जन्नत में भी आप जाओगे तो गरीब को करीब रहोगे तो गरीब की दुआ से जन्नत में चले। आपके अमाल तो ठीक है, नमाज रोजे हज ज़कात तो ज़रूरी है, पर गरीब से करीब रहोगे। जैसा कि आज ये शादियाँ हुई वगैरह, ऐसे काम करिए, मदरसे कायम करो, हॉस्पिटल बनाओ, कॉलेज बनाओ। ये दिखावा करके मतलब गरीबों को, मतलब आज गरीबों को जलील किया जा रहा है ना। आज अमीर लोग पैसे का नुमाइश जो कर रहे हैं, नुमाइश अल्लाह को नहीं पसंद है। तो हम ये चाहते हैं कि इंशाल्लाह आदमी हम्बल रहे, काइंड रहे। अल्लाह ने जितनी अता कि जितना नरम रहोगे अल्लाह उतना आप में गर्मी रखेगा, मतलब अल्लाह उतना आपको अता करेगा इंशाल्लाह। आपने समूह शादी में स्पॉन्सर भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो किस तरह आपको महसूस होता है, किस तरह आपको ये ख्याल है? मैंने स्पॉन्सर किया, उसमें मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। ये तो मेरे बच्चे का, मेरा जो बच्चे का निकाह था, मेरी बस नीयत थी। मेरा एक ही बेटा था,
सालों बस हम लोग का जो फाउंडेशन है अशरफी लतीफ़ फाउंडेशन, और हमारा जो है एक दूसरा भी एक मिशन है जो मेरे बेटे ने शुरू किया था, एक मिशन गुम्बद खिजरा, जिसमें मेरा बच्चा चाह रहा है कि मैं मिशन गुम्बद खिजरा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हज उम्रा को भेज सके, वो भी हमने मिशन कायम किया है। बस ऐसे काम, नेकी का काम हम चाहते हैं। हमारा जनरेशन अभी मेरी उम्र हो चुकी, अब मेरा बच्चा तो मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा दुनिया से अगर जाए तो ये नेकियां लेकर जाए, ताकि इनकी भी आगे आने वाली औलादों में ये चीज़ चलती जाए और क़यामत तक के आने वाली नस्लें जो है इस तरीके के काम इंशाल्लाह अंजाम देते रहे। मैंने बहुत अच्छा माशाल्लाह ये बार का जो सिलसिला था, ये काफ़ी टाइम से हमने सोचा था। तो अप्रैल में मेरी शादी हुई थी, तभी से अब्बू का इरादा था कि इंशाल्लाह कुछ ऐसा करना है काम जिससे गरीबों का भी भला हो और कौम का भी कुछ काम हो। तो इकबाल अंकल से फिर बात हुई थी हम लोगों की अप्रैल में ही, तभी इरादा था करने का, बट उस वक्त कुछ हो नहीं सका। अब अल्लाह की मर्ज़ी अब थी, अक्टूबर में तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पर है, हम लोग सब मौजूद है और माशाल्लाह इतना बड़ा काम इकबाल अंकल ने हम लोग का करवा दिया। हम लोग तो खैर अल्लाह ने हम लोग को चुना इस काम के लिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल अंकल के भी बहुत ज़्यादा एफर्ट थे और अब्बू के भी बहुत ज़्यादा एफर्ट थे कि ये काम को हम अंजाम दे सके आज। तो बहुत बहुत खुशी है इसकी। और आज माशाल्लाह इतने लोगों को हमने देखा, उनकी फैमिलीज़ को देखा, तो बहुत हम लोग को खुशी हुई। अल्लाह इसका अजर दे हमारी फैमिली को भी, हमारे फाउंडेशन को भी, और हमारे पीर साहब का खास निगाह करम था हमारे ऊपर कि हम लोग ये कर सके। और इनफैक्ट वो यहाँ पर आते भी थे बहुत, धोरा जी, और कुदरती अल्लाह की ऐसी मर्ज़ी थी कि ये जो काम अंजाम हुआ तो धोरा जी में हुआ। हज़रत लाल शाह बाबा की दरगाह पर पीर साहब का आना होता था, तो माशाल्लाह बस उन्हीं की दुआओं से, उन्हीं के करम से जी हो रहा है ये माशाल्लाह। तो बस यही है। हमारे दादू का भी बहुत अच्छा विज़न था, यही विज़न था कि गरीबों का कुछ काम हो, कुछ अच्छा फाउंडेशन से हमारा काम हो। और इनफैक्ट ये अशरफी लतीफ़ फाउंडेशन, अली लतीफ़ फाउंडेशन, ये हम लोग ने चालू किया है इसी के लिए। दुआ करिए अल्लाह हमको इसमें कामयाबी अता करे इंशाल्लाह और काम लेते रहें। शुक्रिया। हमारी और भी खबरें देखने के लिए हमारी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यूज़ को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए मेमन टाइम्स न्यूज़। अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर। आइन आ रही आयो मेमन कौम जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज़।